नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या धार्मिक ग्रंथों में, और जब मैं धार्मिक ग्रंथ कह रहा हूं तो ये किसी धर्म विशेष के नहीं बल्कि सभी धर्म विशेषों की बात कर रहा हूं मैं, कि क्या धार्मिक ग्रंथों में विज्ञान छुपा है और क्या वैज्ञानिक बातें धार्मिक ग्रंथों में बहुत पहले लिख दी गई थी जो हम अब जाकर खोज पा रहे हैं, और बहुत तो हम अब भी नहीं खोज पाए, शायद भविष्य में खोज पाए। तो इन बातों में क्या सच्चाई है और ये बातें कितनी तार्किक हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। जब भी आप देखेंगे कि कोई भी वैज्ञानिक खोज जो हुए हैं या जो हो रहे हैं और उसमें कोई नई बात सामने आती है, तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस कहीं ना कहीं किसी धार्मिक ग्रंथ से उठाकर उस धर्म के जो स्कॉलर हैं या जो लोग हैं, वे ये प्रमाणित करना चाहते हैं कि देखो, हमारे धर्म ग्रंथों में तो ये बात आज से कितने साल पहले लिख दी गई थी जो आज साइंस खोज रहा है, और हम बहुत महान हैं, हमारे धर्म ग्रंथ बहुत महान हैं, और ये चीजें हमें सबसे उत्कृष्ट बनाती हैं, क्योंकि विज्ञान जहां तक आज पहुंच पाया है और जहां तक नहीं भी पहुंच पाया है, वो चीजें हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत पहले लिख दी गई थी, इसलिए हमारी श्रेष्ठता सिद्ध होती है। और यह चीज आप क्रिश्चियंस में देखेंगे, आप इस्लाम में देखेंगे, आप तथाकथित हिंदू धर्म में देखेंगे। ये मुख्य धर्म हैं जिनमें आप ये चीजें देखेंगे। इसके अलावा और भी धर्म के लोग हैं जहां आप इस तरह की बातें देखते और सुनते रहेंगे, लेकिन चूंकि उनकी तादाद कम है इसलिए ये उतना महत्व नहीं रखता जितना आप मुख्यतः इन तीन धर्मों में देखेंगे। तो जब हम इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो ये दोनों इब्राहिम कल्चर से आए, और आपको कुरान में भी बाइबल से रिलेटेड बातें या ईसा मसीह, मैरी, इन सब का जिक्र मिल जाता है। लेकिन वहां बताया गया कि जो मोहम्मद हैं वह अंतिम ईश्वर के भेजे दूत हैं या अल्लाह के भेजे दूत हैं, वे अंतिम प्रॉफिट हैं, और इसलिए उनकी बात सबसे ज्यादा प्रामाणिक है, क्योंकि उससे पहले की बातों में मिलावट हो गई, चीजें खराब हो गई, लेकिन ये चूंकि सबसे अंत के हैं और इनके बाद कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए इनकी बातें सबसे ज्यादा प्रामाणिक हैं। आप बाइबल की बात करेंगे तो बाइबल में बहुत से ऐसे वर्सेस आपको उठा के दिखाए जाएंगे कि देखो, ये साइंस अभी खोज पाया या बहुत बाद में खोज पाया, जबकि बहुत पहले ही बाइबल में ये बातें लिख दी गई थी। अब वो पृथ्वी के बारे में हो सकती है, वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में हो सकती है, और आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, गूगल मारेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे तो आपको ऐसी वर्सेस की भरमार मिल जाएगी जहां ये बताया जाएगा कि देखो, ये साइंटिफिक वर्सेस हैं जो हमारे यहाँ बहुत पहले लिख दिए गए थे। ऐसा ही आपको इस्लामिक स्कॉलर्स जो हैं वो कुरान के बारे में करते नजर आएंगे, और वे कुरान के बहुत सी ऐसी आयत आपको निकाल के देंगे जिसमें वो कहेंगे कि देखो, ये कितना वैज्ञानिक आयत है, जो अभी पता चल रहा है वो हमारे समय में लिख दिया गया था, मोहम्मद साहब के बताए हुए अनुसार लिख दिया गया था, और ये तब से परिवर्तित नहीं हुआ है, ये चीजें इतनी वैज्ञानिक उस समय से थी। हिंदू धर्म में आएंगे तो आपको वेद मिल जाएंगे, वेद में से निकाल के बताया जाएगा कि देखो, इतनी साइंटिफिक बातें लिख दी गई हैं, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें। तो क्या ये प्रामाणिक तथ्य हैं जिन पर हमें विश्वास करना चाहिए और जिन पर विश्वास करके हमें विज्ञान से ऊपर इन बातों को मान लेना चाहिए? ये मुख्य प्रश्न है, और ये ऐसा प्रश्न है कि जिसमें आज के समय में बहुत से आपको ऐसे पढ़े लिखे साइंटिस्ट, डॉक्टर्स मिल जाएंगे जो भगवान या भगवान की बताई बातों को धर्म ग्रंथ के माध्यम से सत्य मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। एक डॉक्टर होने के नाते वे हॉस्पिटल में जब एक पेशेंट की आप कहें इलाज कर रहे होंगे, ऑपरेशन कर रहे होंगे, तो वे साइंस के इक्विपमेंट्स, साइंस की बताई हुई चीजों का प्रयोग कर रहे होंगे, लेकिन उनके मन में हो सकता है कहीं ना कहीं भगवान की प्रार्थना चल रही होगी कि वे सफल हो जाएं। ये दोनों चीजें साथ में चलती रहती हैं लोगों के। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो भगवान में विश्वास करते हैं और वे भगवान की पूजा करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो एक आम इंसान करता है, लेकिन वो लेबोरेटरी में साइंस की चीजें करते पाए जाएंगे, वो साइंस की बातें करते पाए जाएंगे, उस साइंस पे
एक्सपेरिमेंट्स करते पाए जाएंगे, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो ऐसा नहीं है कि जिन्हें कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिली या जो लोग आज के समय में पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ वे इन धर्म ग्रंथों या बातों को मानते हैं। हमारे पढ़े से पढ़े लिखे लोग, बड़े से बड़े लोग इन बातों में विश्वास करते हैं और इन बातों पर इस हद तक विश्वास करते हैं कि कहीं ना कहीं वे भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ऐसा होता होगा, हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा, और साइंस उनके लिए उस समय कहीं ना कहीं छोटा या कहीं ना कहीं बहुत कम जानने वाला समझ में आता है। निसंदेह आज हम सब कुछ नहीं जानते और यह भी संभव है कि हम सब कुछ कभी न जान पाए, क्योंकि जितना विस्तार इस ब्रह्मांड का आज हमें पता चला है, उसके हिसाब से उसके अंत तक जाने का मार्ग अभी हमें नहीं पता है। और यह भविष्य में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, विज्ञान इन चीजों पर बहुत ज्यादा नहीं बोलता, या मैं यूं कहूंगा कि वह मौन रहता है, क्योंकि जिसकी जानकारी नहीं है विज्ञान उस पर बात नहीं करता। विज्ञान न भगवान पर बात करेगा, न आत्मा पर बात करेगा, न स्पिरिट पर बात करेगा, क्योंकि इन चीजों का कोई प्रमाण नहीं है। और जिन चीजों का प्रमाण नहीं है और जिन चीजों को आप किसी की भी माध्यम से जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पता नहीं लगा सकते, उन चीजों के बारे में विज्ञान कुछ बोलता ही नहीं है। वो लोगों की मर्जी है, वो मानते हैं माने, नहीं मानते हैं नहीं माने, लेकिन विज्ञान इन चीजों पर मौन रहता है। और आप ये टेंडेंसी जो है वो देखेंगे किसी भी धर्म ग्रंथ से रिलेटेड स्कॉलर्स में, कि वे विज्ञान को खींच के लाएंगे और अपने से जोड़ के बताएंगे कि देखो ये चीजें तो आज बता रहा है विज्ञान, हमारे यहां तो पहले से लिखी हुई है। लेकिन जब तक विज्ञान ने वो खोज कर नहीं ली है, तब तक उनको भी नहीं पता कि ये एक वैज्ञानिक चीज है और इससे हम कुछ डिराइव कर सकते हैं, इससे कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि जिस समय भी कोई धर्म ग्रंथ लिखा गया था, उस समय विज्ञान नाम की चीज उस रूप में थी ही नहीं, जिस रूप में आज जो है उससे आप इंटरप्रेट करके उसको बता रहे हैं। वो हो सकता है किसी की कल्पना हो सकता है किसी का आम ऑब्जर्वेशन हो, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जिसके कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं है। क्योंकि आप एक धर्म ग्रंथ निकाल के दिखा दें जिसमें कोई साइंटिफिक प्रूफ हो, जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो, जिसमें डिटेल्स हो, जिनको वहां पर मेंशन किया गया हो, जिनको आप दोहरा के बार बार करके वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ कर सके, वो एक लॉ निकाल सके और वो लॉ को आप एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर सके, ऐसा आपको एक धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। और है तो आप निकाल के लाएं लोग, और वह चीज ना निकाल के लाएं जो विज्ञान ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया और आपको दिखा दिया है, और उसको आप अपने से इंटरप्रेट करके, जिसको लॉजिकल फेलेसी कहा जाता है, कि आपको अगर कोई उत्तर पता चल जाता है तो आप किसी न किसी तरह उसको जोड़ तोड़ के वहां तक पहुंच जाते हैं, बोलते हैं मैंने इसे सॉल्व कर दिया, जबकि आपको एक्चुअल में उसका सॉल्यूशन पता नहीं होता है। अब मान लीजिए मुझे 4 अंक लाना है, तो 4 अंक 3 और 1 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 4 आएगा, 2 और 2 को गुना करेंगे तब भी 4 आएगा, और 4 और 1 को गुना करेंगे तब भी 4 आएगा, और अगर हम 8 को 2 से भागा देंगे तब भी 4 आएगा। ऐसे बहुत से चीज हैं, लेकिन बिना संदर्भ के किसी चीज को उठा के देखो, वहां 3 + 1 4 लिखा, ये तो हमने पहले बता दिया था कि 3 + 1 4 होता है। भाई साहब 2 + 2 भी 4 होता है, और जब 2 + 2 4 लिखा जाएगा तो आप फिर यही लेके आएंगे कि हाँ देखो ये तो हमने 4 बता दिया था। ये समझने की जरूरत है कि धार्मिक ग्रंथों में हर जगह एक भगवान का कंसेप्ट या सुप्रीम कंसेप्ट दिया गया है, जिसे विज्ञान नहीं मानता, बात खत्म। तो आप विज्ञान से धार्मिक ग्रंथ को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके मूल में भगवान है, विज्ञान के मूल में भगवान जैसी चीज नहीं है। तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं ही नहीं, दोनों का
कंटेक्स्ट ही रिलेटेड नहीं है, तो दोनों में कंपैरिजन भी नहीं होना चाहिए। विज्ञान तो कभी नहीं जाता कि देखो इस धर्म ग्रंथ में ये लिखा था, मैंने इसे प्रूव करके दिखा दिया, लेकिन हर व्यक्ति धर्म ग्रंथ को पकड़ के विज्ञान को दिखाने की कोशिश करेगा कि देखो इसमें विज्ञान घुसा हुआ था, और अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने। तो ये बात अपने आप में प्रूफ कर देती है कि विज्ञान इज मच सुपीरियर देन दोस धर्म ग्रंथ्स जिसको आप उठा के कंपेयर करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन किसी बेंचमार्क से होता है, और आपने एक बेंचमार्क, एक पैमाना बना लिया कि विज्ञान में जो बातें कही गई हैं वह सत्य होती हैं। तो अगर विज्ञान में कही हुई बात जो सत्य है वो अगर हमसे मिल जाती है तो हम भी सत्य हो गए। यानी विज्ञान को आप सुप्रीम अथॉरिटी पहले ही दे दिया आपने, और फिर आप उससे कंपेयर करके बता रहे कि देखो देखो विज्ञान ने आज खोजा, हमने पहले लिख दिया था। लेकिन जब पहले लिखा हुआ था तो आप उसको 1000 बार पढ़े होंगे, लेकिन आपको यह नहीं पता था कि यह विज्ञान से रिलेटेड है। तब आप उसको ऐसे पढ़ रहे थे कि ये तो भगवान जी द्वारा बताया गया है किसी को, और वो यहाँ पे लिखा गया है किसी के द्वारा, तो ये एकदम सही बात है, हमको मानना चाहिए। हम आंख बंद करके मान रहे थे, आज विज्ञान ने बता दिया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया, तो वो साइंटिफिक हो गया। कल तक वो सिर्फ पत्थर पर लिखी लकीर था, क्योंकि वो किसी सुप्रीम अथॉरिटी द्वारा बताया गया था, जिसको ना आप जान सकते, ना देख सकते, ना कुछ कर सकते, लेकिन उसने सब कुछ किया है। आप किसी भी धर्म ग्रंथ को पूरी तरह पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कितनी विज्ञान की बातें लिखी हैं और कितनी अवैज्ञानिक बातें लिखी हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथ का मूल जो है वो विज्ञान नहीं है। धर्म ग्रंथ का मूल है अच्छी शिक्षा देना, जीवन कैसे जीना है यह बताना, और वह भी समय, स्थान और परिस्थिति पर निर्भर करता है, उसी के अनुसार उसमें बातें लिखी गई हैं। ऐसा नहीं है कि एक धर्म ग्रंथ की एक बात सब पर समान रूप से लागू हो, और जो इस तरह की बातें सोचते हैं वही कट्टरवाद है। और जहां इस तरह की बातें होंगी वहां कट्टरवाद आएगा, जहां आप एक ही नियम सब पर लागू करना चाहेंगे, क्योंकि ये धर्म ग्रंथ जो बने वो एक जगह पर एक समय में एक परिस्थिति में नहीं बने हैं, वे अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्ति द्वारा अलग अलग परिस्थिति में लिखे गए। और जब तक आप उसको उसकी समय, परिस्थिति और स्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखेंगे तब तक आपको दिक्कत होगी। कुरान के
आयत को निकाल कर कोई कहेगा कि काफिरों को मारने की बात लिखी गई है, लेकिन वह आगे पीछे का रेफरेंस अगर नहीं देखेगा तो वहां किसी भी व्यक्ति को मारने की बात सामने आ जाएगी। और इस तरह से इस्लाम जो है वह एक कट्टरपंथी धर्म कहा जाएगा। यदि हम गीता के श्लोक को उठा के देखेंगे जिसमें कहा जाएगा कि हतोवा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, और उसके आगे और पीछे का संदर्भ नहीं देंगे, समय का संदर्भ नहीं देंगे, स्थान का संदर्भ नहीं देंगे, तो यही होगा कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि मारो सबको, तो वो हमें भी सबको उठ के मारना है जो अधर्मी है। पर कौन अधर्मी है, किस अधर्म की बात हो रही है वहां पर, यह तो देखना जरूरी है। अहिंसा अपने आप में एक अधर्म है और अहिंसा करने की बात हो रही है, तो किस धर्म की बात हो रही है? क्या हम किसी को भी मार सकते हैं? हमारे सीमा पर खड़े जवान देश की सुरक्षा के लिए देश की सुरक्षा पर आक्रमण करने वाले लोगों की हत्या करते हैं, उन्हें मारते हैं, और हम उन्हें वीर कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। इसी प्रकार अन्य देश के लोग जो हमारे देश की सीमा पर आक्रमण करते हैं, वे अपने देश में आदरणीय हैं, पूजनीय हैं। लेकिन जहां स्वार्थ टकराते हैं, जहां व्यर्थ की लड़ाई होती है, सिर्फ इसलिए कि हमें कुछ जमीन हथिया लेनी है, यह गलत है। और इसमें जो भी संलिप्त होते हैं वे सब गलत हैं। लेकिन फिर भी अपने देश के लिए लड़ने वाले को वीर माना जाता है, क्योंकि उस सीमा पर लड़ने वाले व्यक्ति को ये नहीं मतलब है, ये उसकी अथॉरिटी में नहीं है कि उसको क्यों लड़ना है। उसे ऑर्डर मिला है, उसे लड़ना है, उसे अपने जमीन की सुरक्षा करनी है, और उसको डिसाइड करने वाले ऊपर बैठे होते हैं। और अगर वे स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसा काम कर रहे हैं तो वो एक गलत कर रहे हैं। जब धर्म को एक हथियार बनाकर ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाता है कि आपको धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करनी है, और उसके माध्यम से कोई गलत कारण आप युद्ध करवा देते हैं, यह गलत है। आज के समय में जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, ये जो इजराइल हमास का युद्ध हो, या भारत पाकिस्तान चाइना आदि का युद्ध हो, इन सब का क्या औचित्य है? या किसी भी समय में जो युद्ध हुए हैं उनका क्या औचित्य है? क्या वे धर्म के नाम पर हुए हैं? आजकल औरंगजेब भी काफी चर्चा में है। तो औरंगजेब ने अपने भाइयों को मारा, दारा शिकोह की गर्दन काटकर अपने बंदी पिता के पास तोहफे की तरह भेजा, तो उसने तो अपने भाइयों की हत्या की। क्या वे मुसलमान नहीं थे? और अगर वे मुसलमान थे तो फिर हम औरंगजेब को सिर्फ हिंदू विरोधी कैसे कह सकते हैं? वह तो सत्ता पाने की लालसा में मानवता का विरोधी है, जिसने अपने भाइयों तक को नहीं बख्शा, अपने पिता तक को नहीं बख्शा। तो हमें परिप्रेक्ष्य देखना होगा किसी भी चीज का। सिर्फ एक तरफा निर्णय कर लेना कि इसने इसकी हत्या की तो ये ऐसा हो गया, नहीं कहा जा सकता। जब आप हत्याएं देखेंगे तो आपको सारी हत्याएं देखनी पड़ेंगी, और कोई भी हत्या, किसी की भी हत्या वो गलत कारण से हुई है, गलत वजह से हुई है, गलत मंशा से हुई है, तो वह गलत है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने आप में गलत है। उसको सिर्फ एक नाम से टैग दे देना, हिंदू विरोधी या अन्य किसी टैग से टैग कर देना, ये भी गलत। ऐसे लोगों को मानवता विरोधी हम कह सकते। इसी प्रकार आप कई अन्य एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां सत्ता के लिए लड़ाइयां हुई हैं और वहां बीच में धर्म को घुसा दिया गया अपने फायदे के लिए, अपने मतलब के लिए। और फिर उस धर्म की श्रेष्ठता के लिए कहीं ना कहीं विज्ञान जैसी चीजों का अवलंब लिया जाता है, सपोर्ट लिया जाता है, ये प्रूव करने के लिए कि हम बेटर हैं, हम सुप्रीम हैं, हमारे यहां ये चीज अच्छी है, हमारे यहां वह चीज अच्छी है। लेकिन क्लियर कंसेप्ट में अगर एक लाइन में कहना हो तो साइंस
और धार्मिक ग्रंथों का आपस में कोई मेल कहीं भी नहीं। धार्मिक ग्रंथ बनाए गए थे अलग कारण से, विज्ञान अपनी अलग राह चलता है। विज्ञान कभी आपको धार्मिक चीजें बीच में लाता नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन धर्म और धार्मिक किताबों की बातों को विज्ञान से जोड़ने की कोशिश होती रहती है और होती रहेगी। लेकिन जब तक आप एक सिंपल सी बात ये नहीं समझेंगे कि ये दोनों अलग हैं, इनको जोड़ना गलत है, तब तक आप कहीं ना कहीं अंधविश्वास, गलत विश्वास, गलत मान्यता के शिकार होते रहेंगे। फिर आप चाहे कितना साइंस पढ़ लें, कितने एक्सपेरिमेंट्स कर लें, जब तक आप इन दोनों को बिल्कुल अलग नहीं मानेंगे, तब तक आप भ्रम में पड़े रहेंगे। और यही हो रहा है। आज लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम धर्म ग्रंथों से विज्ञान निकाल के ले आए, लेकिन आज तक ऑन रिकॉर्ड्स एक भी ऐसा लॉ नहीं है, एक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है, एक भी ऐसा डेरिवेशन नहीं है जो विज्ञान का हो और धार्मिक ग्रंथ से डायरेक्ट उठा के डिराइव किया गया। वैदिक मैथ्स बोल दिया जाता है, पूरा वेद पढ़ लीजिए आप, आपको वहां पर पूरा गणित कुछ नहीं मिलेगा। वैदिक मैथ्स बहुत रीसेंट कंसेप्ट है जो 20वीं शताब्दी में के आसपास जाके डेवलप हुआ है, और उसको वैदिक मैथ्स का नाम दे दिया गया और उसको जोड़ दिया गया वेद से सीधे। और वेद भी कितने पुराने हैं इस पर भी विवाद चल रहा है। 1464 से पहले का कोई लिखित प्रमाण वेद का नहीं मिला है, वो भी एक भोजपत्र पर। 1464 एडी संस्कृत भाषा जिसमें वेद लिखी गई है उसका उद्भव ही 800 टू 1000 एडी के बाद का है। तो वेद अगर संस्कृत में लिखे गए थे तो इनका कोई भी प्रमाण बुद्ध से पहले या हड़प्पा सभ्यता के आसपास कहीं तो कुछ मिल जाता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बाकी धर्म ग्रंथों का तो आपको पता है कि जीसस क्राइस्ट ने बाइबल नहीं लिखी है, बाइबल उनके बाद की बात है, क्रिश्चियनिटी उनके बाद की बात है। इसी प्रकार मोहम्मद ने कोई कुरान नहीं लिखा, कुरान उनके बाद की रचना है और वो इंसानों द्वारा लिखी गई है। श्रुति स्मृति परंपरा जो हम सुनते हैं, तो आज श्रुति स्मृति परंपरा कब तक चली और कब चीजें लिखी गई, इस पर आज तक क्लैरिटी नहीं है, ना कोई दे सकता है। धर्म ग्रंथ से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन धर्म ग्रंथ को विज्ञान, धर्म ग्रंथ को एक्चुअल इतिहास, ये मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। जब तक ऐसी गलतियां होती रहेंगी हम विकास नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम भ्रम में ही रहेंगे और इसका लाभ उठाया जाता रहेगा उनके द्वारा जो जानते हैं कि इन चीजों का लाभ उठाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं आप इस पर विचार अवश्य करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान विज्ञान है, विज्ञान आगे बढ़ने का नाम है, विज्ञान चीजों को खोजने का नाम है। विज्ञान जो है वो ऑब्जर्वेंस और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूफ होता है। किसी भी चीज को तब तक विज्ञान में पूर्ण मान्यता नहीं मिल जाती जब तक वह एक्सपेरिमेंटली प्रूफ ना हो जाए। एक अवधारणा होती है, किसी के मन में कोई अवधारणा आ सकती है, लेकिन उस अवधारणा को जब तक आप साइंटिफिक मेथड से प्रूफ नहीं कर देते तब तक वह लॉ नहीं बनता। इसी प्रकार हमारे जो धार्मिक ग्रंथ, किसी के भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें जो बातें लिखी गई हैं वो कोई वैज्ञानिक थ्योरी या लॉ नहीं है, वो आम जिंदगी, फिलोसॉफिकल थिंग्स, स्पिरिचुअल थिंग्स, ताकि आप अच्छे बने रहें, अच्छे कर्म करें, इस पर उनका फोकस है। कोई वैज्ञानिक खोज करने का फोकस उनका नहीं है। वे अलग अलग चीजें हैं, उनको जोड़ना ही गलत है और जोड़ने की कोशिश सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम अपनी सुप्रीमेसी साबित कर सकें, हम अपने आप को महान साबित कर सकें। लेकिन जब आपने विज्ञान से अपनी तुलना शुरू कर दी तो आपने विज्ञान को ऑलरेडी अपने आप से सुप्रीम बता दिया। यह समझने की जरूरत है, तब तो आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। कोई अपने से नीचे से क्यों कंपेयर करेगा? आप किसी सुप्रीम चीज से कंपेयर करके फिर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो अपने आप में ही हास्यास्पद और गलत है। कृपया इन चीजों पर विचार करें और
आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।